कैकेयी जी ने चलते चलते एक बात कह दी श्री राम से कि राम, तुम्हें मैं वन भेजना चाहती हूं और तुम्हारे पिताजी अयोध्या में रखना चाहते हैं, लेकिन शंकर जी मन को बदल दिए हैं, कैकेयी को पता नहीं है। अच्छा, कैकेयी को क्यों पता नहीं है? जब दशरथ जी कोप भवन में है, शंकर जी कोप भवन में है, सारी बातचीत शंकर जी की और दशरथ जी की कोप भवन में हुई, तो कैकेयी भी कोप भवन में थी, लेकिन कैकेयी को भगवान शंकर का दर्शन क्यों नहीं हुआ? किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? आप इतने घंटों रहे कोप भवन में, लेकिन कैकेयी जी स्वीकार नहीं कर रही हैं, आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? शंकर जी ने कहा मैं कोप भवन में ही रहा और कैकेयी कोप भवन में थी, लेकिन दशरथ से मेरी वार्ता हुई, कैकेयी से मेरी वार्ता ही नहीं हुई, ना कैकेयी मुझे देख पाई, तो आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर ने कहा, जब मैं कोप भवन में प्रवेश कर रहा था उस समय दशरथ की आंखों में करुणा थी और कैकेयी की आंखों में क्रोध था। जिसकी आंखों में करुणा होती है, शंकर जी कहते हैं मैं उसे दर्शन दे देता हूं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है मैं उसे कभी दर्शन नहीं दे सकता हूं, मैं उससे दूर रहता हूं। तो जिसकी आंखों में करुणा होती है भगवान उसी को दर्शन देते हैं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, पास में भी होता है भगवान, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं होते हैं। क्रोध पाप कर मूल, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जहां आ जाता है भगवान दूर हो जाता है। इसलिए कैकेयी जी को क्रोध के कारण भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, क्रोध के कारण। तो आइए, जैसे ही कैकेयी जी ने प्रभु राम से कहा कि राम भद्र, पिताजी तुम्हारे चाहते हैं सिंहासन पर बिठालना, और मैं चाहता हूं कि तुम गिरवासी वनवासियों के बीच में रहो। तुम्हारे पिता तुम्हें अयोध्या नाथ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें केवल अयोध्या नाथ नहीं विश्वनाथ बनाना चाहती हूं। सारा विश्व तुम्हारे व्यक्तित्व को जान ले, पहचान ले। और जब तुम राम गिरवासी वनवासियों के बीच में जाओगे, कोल किरात भील वनवासियों के बीच में जाओगे, सबरी और गीध का उद्धार करोगे, ईमानदारी से बताओ तो विश्वनाथ बन जाओगे कि नहीं? और राम जी विश्व रूप रघुवंश मणि, क्या बन गए भगवान राम? विश्व रूप बन गए, सारा विश्व जान गया भगवान को। तो कैकेयी ने कहा मेरी इच्छा है कि तुम विश्व रूप हो जाओ, सारा विश्व तुम्हें देख ले। अच्छा बोलो, कैकेयी की विचारधारा में संकीर्णता है कि उदारता है? बोलो भाई, है उदारता कि नहीं कि राम जी विश्वरूप बन जाएं? एक होता है जीवन में विकास और एक होता है जीवन में प्रकाश। कैकेयी जी ने कहा एक होता है राम भद्रजू विकास और एक होता है प्रकाश। जो लोग विकास करते हैं उनको पड़ोसी ही नहीं समझ पाता है, पहचान नहीं पाता है। क्यों भाई? कलकत्ता में लोग बड़ी बड़ी हवेलियों में रह रहे हैं, बड़े बड़े विकास कर लिए, उद्योग खोल लिए, लेकिन पड़ोसी नहीं जानता उन्हें। लेकिन याद रखना, एक प्रकाश होता है जो हवेलियों से लेकर के एक गरीब की झोपड़ी में जाकर के दीपक बन करके प्रकाशित कर देता है उस भवन को, उस घर को, उस झोपड़ी को। और प्रकाश, उसके व्यक्तित्व का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। ये होता है प्रकाश। याद रखना, विकास का संबंध सुविधा से है और प्रकाश का संबंध सिद्धांत से है। इसलिए जीवन में हम सुविधा भोगी ना बने, सिद्धांतवादी बने। क्या बने? सिद्धांतवादी। हमारे जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। तो हे राम, हम तुम्हें सुविधा से नहीं जोड़ना चाहते हैं, ये कैकेयी तुम्हें सिद्धांत से जोड़ना चाहती है। भले ही मुझे अपयश मिल जाए, मैं अपयश सहने को तैयार हूं, लेकिन राम तुमको विश्व रूप बना दूंगी। तुम्हें केवल अयोध्यापति नहीं, अयोध्या नाथ नहीं, तुम्हें विश्वनाथ के रूप में लोग पहचाने। और आपको मालूम होना चाहिए, जो विश्वनाथ भोले बाबा हैं, बोलो वो महलों में रहते हैं कि खुले आसमान में रहते हैं? जल्दी बोलो, खुले आसमान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये है विश्वनाथ का प्रभाव, ये विश्वनाथ की महिमा।
तो आओ श्री राम, मैं तुम्हें विश्वनाथ बनाना चाहती हूँ, विश्व रूप बनाना चाहती हूँ, सारा विश्व तुम्हें पहचाने, सारा विश्व तुम्हें देखे और बोलो आज राम के बिना कोई रह सकता है? राम के बिना प्यारे कोई नहीं रह सकता है। उसे किसी ना किसी परिस्थिति में एक बार राम बोलना ही पड़ेगा। तो कैकेयी ने विवश कर दिया राम को बन जाने के लिए, इसलिए आपकी मौत हो रही? नहीं नहीं नहीं, कैकेयी ने मुझे विवश किया इसलिए भी मेरी मौत नहीं हो रही है। कौशल्या, इस समय तेरी गोद में मैं लेटा हूं, तू मुझे दिखाई नहीं दे रही है, सरयू का तट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अयोध्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है, राम मुझे बन जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय मुझे मृत्यु के समय श्रवण की लाश और अंधे अंधा का श्राप दिखाई दे रहा है और मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए श्रवण की लाश मेरे सामने रखी हुई है और अंधी अंधा मुझे श्राप दे रहे हैं कि दशरथ, अब तुझे अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है, अब तू अयोध्या छोड़ करके जा। तो आज मैं श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण प्राणों का परित्याग कर रहा हूं। तो बोलो इस रहस्य का उद्घाटन चौपाई में हो गया कि नहीं हो गया? अंत में तापस अंध श्राप और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य सब कथा सुनाई। बोलो पूरी कथा सुना दी दशरथ जी ने कि नहीं, कि इस कारण मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। तो आप लोगों को समझ में आई बात कि नहीं? स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया कि अंधी अंधा के श्राप के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो रही है और राम जी के प्रकाश को लेकर के कैकेयी जी ने राम जी के लिए वन मांगा है। और कैकेयी का समर्थन, जो पितुमात कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। बोलो कौशल्या जी ने इस चौपाई से समर्थन किया कि नहीं किया? इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा यह है, कैकेयी जी का जो अंतरंग चरित्र है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और बहिरंग जो चरित्र है वो निंदनीय है। इसलिए हम लोग बहिरंग चरित्र से हट करके अंतरंग चरित्र में जब प्रवेश करेंगे तो कैकेयी हमारे जीवन में निंदनीय नहीं वंदनीय सिद्ध होगी। इसलिए राम की मां हैं, उन्हें हम सब प्रणाम करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।